उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले साल जो दंगे हुए थे उनको 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी जो परिवार क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनके प्रॉपर्टीज़ डैमेज हुई थी और जिनके घर वालों की मौत हुई थी, अभी तक इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे साथ है मुमताज़, आप उत्तर पूर्वी दिल्ली के कौन से इलाके में रहते हैं? मैं खजूरी खास एक्सटेंशन में रहता हूँ। क्या हुआ था पिछले साल और आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ 23 तारीख को तकरीबन 7:30 बजे 200-250 लोग आए और मेरे रेस्टोरेंट में तोड़-फोड़ की, लूट-पाट की और मेरे रेस्टोरेंट में आग लगा दी गई। और फिर उसके बाद जब मैं दयालपुर थाने कंप्लेंट करवाने जाता हूँ तो वहाँ पर नाम दर्ज जब मैं दयालपुर थाने अपने रेस्टोरेंट की कंप्लेंट करवाने जाता हूँ तो पुलिस वाले कहते हैं कि नाम के साथ हम आपकी FIR नहीं लेंगे, बिना नाम के FIR करोगे तो आपको मुआवजा आ जाएगा। फिर मैं किसी तरह मजबूरी में मैं उनको कंप्लेंट देकर आ जाता हूँ। फिर जब वहाँ से मैं तकरीबन 9:45-10 बजे अपने घर की तरफ आता हूँ तो मेरी दुकान में आग लग रही होती है और वहीं पर मेरे गली के बाहर मैं मोहन सिंह बिष्ट और 200-250 लोगों को देखता हूँ। तो मोहन सिंह को बिष्ट को ये कहते हुए सुनता हूँ कि मतलब अभी तो इन कटुओं की दुकान जलाई, अब इनको एक एक करके इनको ख़त्म करो और इनको आज़ादी दिलाएंगे हम। यहाँ पे हम ये भी बता दें, मुमताज़ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और इनका कहना है कि जब दंगे वहाँ पे हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वहाँ मौजूद थे। कौन से लोग थे जिनको आपने देखा? सारे लोग लोकल थे, हमारे मतलब प्रेजेंट विधायक जी थे और जिन्होंने दुकान में लूट-पाट की, तोड़-फोड़ की, आगजनी की, ये वो लोग थे जिन्होंने हमें वहाँ पर बसाया, जिनसे हमने अपनी ज़मीन खरीदी, करमपाल वगैरह। अजय प्रधान वो इंसान है जिसके मतलब मार्केट में मैंने अपना रेस्टोरेंट कर रखा था और उन्होंने उसमें आग लगवाई और आज उन्होंने उसमें रेस्टोरेंट कर रखा है मेरी जगह पर। और बहुत से लोग हैं जो RSS से मिले हुए हैं और हमारे गली के कुछ लोकल लोग भी हैं जिन्होंने हमारे घर में आग लगाई। जब मैंने बिष्ट को देखा तो मेरे ऊपर गोली भी चलाई गई। RSS का वो कार्यकर्ता था जिन्होंने गोली चलाई, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई है। मुझे मारने की पूरी कोशिश की गई, इसलिए कोशिश की गई क्योंकि मैं अकेला वहाँ पर था जो वीडियो बना रहा था इन लोगों की, और ये लोग डर से सोच रहे कहीं ये गवाही ना दे, कहीं जाकर पुलिस को गवाही ना दे, इसलिए मुझे मारने की पूरी कोशिश की जा रही थी। तो और ये बताइए कि साल भर हो चुका है, किस तरह से अभी पुलिस जो जांच पड़ताल कर रही है वो कैसे चल रही है? क्या किसी तरह से ये लग रहा है कि आप लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद है? मुझे तो नहीं लग रहा कि पुलिस किसी तरह से कोई जांच कर रही है, क्योंकि 1 साल होने को हो गए और अभी तक पुलिस से जो भी मतलब पूछताछ, इंक्वायरी आती है, थाने से फ़ोन भी आता है और मैं उनको सारी चीज़ें बताता भी हूँ। मैं तकरीबन जुलाई-अगस्त में SHO साहब मेरे पास आए थे, जिनको मैंने अहम वीडियो वगैरह दी थी, जिन्होंने गोली चलाई मेरे ऊपर, और जो लोग मौजूद थे उनके खिलाफ़ मैंने गवाही दी थी। तो SHO साहब ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी उनके खिलाफ़। तो मुझे तो नहीं लगा उम्मीद कि मतलब पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। उम्मीद तो बस मुझे कोर्ट से है कि जज साहब मुझे कुछ न्याय दिलाएंगे और मुझे मेरा कंपनसेशन दिलाएंगे। जो मेरा नुकसान हुआ है, मेरे घर जलाए हैं, मेरे घर का नुकसान हुआ है, मुझे मुआवजा मिलेगा तो मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ रोज़गार कर सकूँगा, अपने परिवार का पेट पाल सकूँगा। तो एक चीज़ और बताइए, आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आप पे हमला किया उसमें आपकी गली के भी लोग थे, आपके मकान मालिक भी थे। किस तरह का माहौल होता था उस इलाके में? वहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और अब किस तरह का माहौल है? दंगे से पहले तो मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमारे इलाके में कभी दंगा होगा। इतना मतलब मैंने कभी सुना भी नहीं कि मतलब दंगा होता क्या है। बस मैंने पापा से सुना था कि हाँ 84 दंगा मैंने देखा था, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा था कि वो घरों में आग लगाएंगे, मारने की कोशिश करेंगे। और आज दंगे के बाद 1 साल हो गए, आज भी लोग हमें ऐसी नज़र से देखते हैं, जैसे हम अगर नमाज़ पढ़ने के लिए निकलते हैं तो हमें ऐसी निगाहों जैसे देखते हैं जैसे हम आतंकवादी हैं। हमें इतना घूर घूर के देखते हैं, मतलब समझ में नहीं आता। हम लोगों को इतना डर लगता है कि यहाँ रहना मुश्किल है हम लोगों को। लेकिन आप अभी भी वहीं पे रह रहे हैं? जी, हम वहीं पर रह रहे हैं। कहाँ जाएंगे? हमें नहीं लगता कि जब तक देश में BJP का राज है, हमें नहीं लगता कि देश में कोई ऐसी जगह है जहाँ हम सुरक्षित रह सकेंगे। तो आप खुद BJP के कार्यकर्ता थे, अब जिस तरह की स्थिति हो रही है, क्या लगता है पार्टी को लेकर के? पार्टी को लेकर तो मैं कुछ कह नहीं सकता उनको, लेकिन इतना पता है कि मतलब कि मोहन सिंह बिष्ट ने जो हमारे साथ करा है वो बहुत ही गलत करा है। जब कार्यकर्ता उनके सुरक्षित नहीं है तो बाकी आम लोग क्या सुरक्षित रहेंगे? तो क्या आप भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे कोई अपील करना चाहेंगे? मैं तो गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा
कि आपकी पार्टी में ऐसे ऐसे जो गद्दार नेता लोग मौजूद हैं, इनको आप बर्खास्त करें और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो दंगे हुए थे, 1 साल हो चुका है उनको, अभी भी न्याय नहीं मिल पाया है लोगों को। उनका कहना है कि एक तो पुलिस ने जब दंगे हो रहे थे तब ज़्यादा कुछ नहीं किया, स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी थे जो कि वहाँ पे उस समय मौजूद थे, और अभी भी पुलिस जिस तरह से जांच कर रही है, लोगों का कहना है उन्हें ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि न्याय मिलेगा। यहाँ पर मांग ये भी है कि एक जांच हो, जो हुआ उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो राइट्स हुए उनकी निष्पक्ष जांच हो और एक ऐसी जांच बिठाई जाए, ये भी मांग की जा रही है। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।